दोस्तों, कल्पना करो, रात के 2 बजे मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर अकेले हो। चारों तरफ ऊंची बिल्डिंगें, पुरानी चौलें और सुनसान गलियां। अचानक लगा कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, कोई सफेद साड़ी वाली छाया या कोई फुसफुसा रहा है। पार्ट 1 में हमने राजस्थान, महाराष्ट्र और जंगल की भूतिया जगहें देखीं। अब पार्ट 2 में आ गए हैं शहर के बीच छिपे हॉरर स्पॉट्स। ये 5 जगहें अर्बन हॉन्टेड हैं, मुंबई और दिल्ली की, जहां दिन में लोग रहते हैं लेकिन रात में मौत बुलाती है। आज देखेंगे मुकेश मिल्स, जहां मशीनें खुद चलती हैं, ग्रैंड परादी टावर्स, सुसाइड कर्स वाली बिल्डिंग, संजय वन, सफेद औरत वाला जंगल, डिसूजा चौल, पानी मांगती भूतिया औरत। लेटेस्ट साइटिंग्स और रियल स्टोरीज के साथ वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर जगह का ट्विस्ट तुम्हें रात भर जगाए रखेगा। कमेंट में बताओ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सी जगह सबसे डरावनी लगी। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, लाइट्स ऑन रखो। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश मिल्स, मुंबई का सबसे भूतिया मिल। 1980 के दशक में आग लगने के बाद यह पूरा मिल खाली पड़ गया। आज भी यहां कभी कभी फिल्म शूटिंग होती है, लेकिन रात में क्रू मेंबर डर से कांपते हैं। मुकेश मिल्स कभी मुंबई का बड़ा टेक्सटाइल फैक्ट्री था। सैकड़ों मजदूर दिन रात कपड़े बुनते थे। आग इतनी तेज फैली कि कई मजदूर फंस गए और जलकर मर गए। खासकर एक औरत की मौत की कहानी सबसे ज्यादा चर्चित है। मुख्य कहानी है कि आग में मरी हुई औरत की आत्मा आज भी मिल में भटकती है। वो मशीनों के बीच घूमती है और मदद मांगती है। कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली छाया देखी है, जो मशीनों के पास खड़ी रहती है। कुछ ने बताया कि रात में अचानक ठंडक बढ़ जाती है और कोई उनके कान में फुसफुसाता है। लोग कहते हैं कि जो रात में मिल में रुकता है, उसे वो औरत परेशान करती है। कुछ जगहों पर अचानक ठंडक बढ़ जाती है, जैसे कोई पास खड़ा हो। एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग टीम ने रात में काम किया। अचानक सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगीं और मशीनें खुद चल पड़ीं। एक एक्ट्रेस ने बताया कि उसे लगा कोई उसके बाल खींच रहा है। टीम इतनी डर गई कि शूटिंग बीच में रोक दी और भाग गई। कई अर्बन एक्सप्लोरर्स ने मिल में घुसकर वीडियो बनाए। एक वीडियो में साफ दिखा मशीन का हैंडल खुद घूम रहा था। दूसरे वीडियो में रोने की आवाज कैद हुई, मुझे बाहर निकालो जैसी फुसफुसाहट। लोकल लोग वार्न करते हैं, रात में मत जाना, वो औरत अभी भी वहां इंतजार कर रही है। दोस्तों, मुकेश मिल सिर्फ पुराना मिल नहीं, ये मजदूरों की मौत, आग और अनंत दर्द की जगह है। क्या तुम रात में मुकेश मिल्स में घुसना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो अपनी कहानी शेयर करो। ग्रैंड परादी टावर्स, मुंबई का सबसे श्रापित बिल्डिंग। पिछले कई सालों में यहां दर्जनों आत्महत्याएं हो चुकी हैं। लोग बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे देते थे। इतनी ज्यादा घटनाएं हुई कि अब इसे मुंबई का कर्स्ड बिल्डिंग कहा जाता है। कई फ्लैट्स खाली पड़े हैं, क्योंकि नए लोग आकर कुछ दिनों में ही गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ग्रैंड परादी टावर्स कभी मुंबई का नॉर्मल हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, जहां मध्यम वर्गीय परिवार खुशी खुशी रहते थे। मुख्य कहानी है कि यहां एक श्राप है। जो भी यहां रहता है वो धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है। रात में अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई रेजिडेंट्स ने बैल्कनी पर एक सफेद साड़ी वाली औरत की छाया देखी है। वो खड़ी रहती है और नीचे देखती है, जैसे किसी को कूदने के लिए कह रही हो। कुछ ने बताया कि लिफ्ट अचानक रुक जाती है और अंदर कोई ठंडी सांस महसूस होती है। लोग कहते हैं कि जो फ्लैट में रहता है उसे रात में आवाजें सुनाई देती हैं, जो कूदने के लिए उकसाती हैं। कुछ साल पहले एक परिवार यहां शिफ्ट हुआ। पहले कुछ दिन सब ठीक था, फिर पति पत्नी दोनों को रात में आवाजें सुनाई देने लगीं। वे कहते थे, कूद जाओ, सब खत्म हो जाएगा। अंत में दोनों ने बैल्कनी से कूदने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह बच गए। उन्होंने तुरंत फ्लैट छोड़ दिया। कई अर्बन एक्सप्लोरर्स और पैरानॉर्मल टीम्स ने रात में रिकॉर्डिंग की। एक वीडियो में लिफ्ट खुद चलकर एक खास फ्लोर पर रुक गई, जहां पहले कई सुसाइड्स हुए थे। दूसरे वीडियो में बैल्कनी पर सफेद आकृति साफ दिखी, जो अचानक गायब हो गई। लोकल लोग वार्न करते हैं, यहां रहना मत, श्राप अभी भी काम कर रहा है। दोस्तों, ग्रैंड परादी टावर्स सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये आत्महत्याओं, श्राप और अनंत दर्द की जगह है। क्या तुम यहां रहना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ।
अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो अपनी कहानी शेयर करो। संजय वन, दिल्ली का कब्रिस्तान वाला जंगल। यहां पुराना कब्रिस्तान है और ब्रिटिश काल की कई इमारतों के खंडहर हैं। दिन में लोग जॉगिंग और पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही जंगल खाली हो जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं, खासकर एक सफेद साड़ी वाली औरत की। जंगल इतना घना है कि रात में अंदर घुसना ही मुश्किल हो जाता है। मुख्य कहानी है कि यहां कई हत्याएं हुई हैं, पुरानी लाशें मिली हैं और सफेद साड़ी वाली औरत की छाया सबसे ज्यादा देखी जाती है। रात में जॉगर्स को लगता है कोई उनके पीछे चल रहा है। वे तेज भागते हैं, लेकिन छाया भी तेज हो जाती है। कुछ ने बताया कि अचानक ठंडक बढ़ जाती है और कोई उनके कंधे पर हाथ रख देता है। जंगल में विस्पर सुनाई देती हैं, नाम पुकारते हुए। लोग कहते हैं कि रात में संजय वन में अकेले घूमना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो औरत फॉलो करती है। कई जॉगर्स ने रात में दौड़ते समय रिपोर्ट की। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे लगा कोई पीछे से दौड़ रहा है, लेकिन मुड़ते ही कोई नहीं था। उसकी रेसिंग हार्ट रेट इतनी बढ़ गई कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। अर्बन एक्सप्लोरर्स ने रात में रिकॉर्डिंग की। एक वीडियो में सफेद आकृति पेड़ों के बीच से गुजरती दिखी। दूसरे वीडियो में फुटस्टेप्स और विस्पर्स कैद हुए, रुक जाओ जैसी आवाज। लोकल लोग वार्न करते हैं, रात में संजय वन में अकेले मत जाना, वो औरत फॉलो करती है। दोस्तों, संजय वन सिर्फ जंगल नहीं, ये कब्रिस्तान, हत्याओं और भटकती आत्माओं की जगह है। क्या तुम रात में संजय वन में घुसना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो अपनी कहानी शेयर करो। डिसूजा चौल, मुंबई का पानी मांगती भूतिया चौल। यहां एक पुराना कुआं है जो आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक औरत इस कुएं में गिरकर डूब गई थी। उसकी मौत के बाद से कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगी। चौल के लोग रात में कुएं के पास जाने से डरते हैं। डिसूजा चौल कभी मुंबई की नॉर्मल पुरानी चौल थी। मुख्य कहानी है कि वो औरत अभी भी पानी मांगती है। रात में कुएं के पास खड़े होकर कोई भी पानी दो की फुसफुसाहट सुन सकता है। कई लोगों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को कुएं के किनारे बैठे देखा है। वो हाथ बढ़ाकर पानी मांगती है। जो लोग पानी देते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जो इग्नोर करते हैं उन्हें रात भर रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने बताया कि कुएं का पानी अचानक हिलने लगता है, भले ही हवा ना चल रही हो। लोग कहते हैं कि रात में कुएं के पास अकेले जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो औरत प्यासी है। चौल के कई रेजिडेंट्स ने रात में रिकॉर्डिंग की। एक वीडियो में कुएं के पास सफेद आकृति साफ दिखी जो पानी मांग रही थी। एक परिवार ने बताया कि उनकी बेटी रात को रोकर उठी और कहने लगी, मुझे पानी दो। कई अर्बन एक्सप्लोरर्स और पैरानॉर्मल टीम्स ने कुएं के पास रात गुजारी। एक वीडियो में क्राइंग वॉइस कैद हुई, पानी पानी दो। दूसरे वीडियो में कुएं का पानी खुद हिलता दिखा। लोकल लोग वार्न करते हैं, रात में कुएं के पास मत जाना, वो औरत अभी भी प्यासी है। दोस्तों, डिसूजा चौल सिर्फ एक पुरानी चौल नहीं, ये एक अनसुलझी मौत, प्यास और भटकती आत्मा की जगह है। क्या तुम रात में डिसूजा चौल के कुएं के पास जाना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो अपनी कहानी शेयर करो। डुमस बीच, गुजरात का सबसे भूतिया बीच। ये काला रेत वाला बीच पुराने शमशान भूमि पर बना है। ब्रिटिश काल में यहाँ एग्जीक्यूशंस भी हुए थे। हजारों लोग यहाँ दफनाए गए। आज भी दिन में पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही लोकल लोग और मछुआरे यहाँ से दूर चले जाते हैं। डुमस बीच कभी सामान्य समुद्र किनारा था, लेकिन अब यहाँ आत्माएं भटकती हैं। मुख्य कहानी ये है कि यहाँ दफनाए गए लोगों की आत्माएं अभी भी घूमती हैं। रात में विस्पर्स सुनाई देती हैं, किसी के नाम को पुकारते हुए। कई लोगों ने काली छायाएं देखी हैं जो पानी से निकल कर आती हैं। कुछ ने बताया कि रात में अचानक ठंडक बढ़ जाती है और कोई उनके कान में नाम लेता है। लोग कहते हैं कि जो रात में बीच पर रुकता है उसे वो आत्माएं परेशान करती हैं। रात में अकेले डुमस बीच पर घूमना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। एक ग्रुप ने रात में कैंपिंग की कोशिश की। उन्हें लगातार नाम पुकारने की आवाजें सुनाई दी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे लगा कोई उसके पैर पकड़ रहा है। वे डर से भाग गए और सुबह तक सो नहीं पाए।
कई टूरिस्ट्स ने रात में रिकॉर्डिंग की। एक वीडियो में काली छायाएं पानी से निकलकर आती दिखीं। दूसरे वीडियो में विस्पर्स कैद हुईं, नाम पुकारते हुए। लोकल मछुआरे वार्न करते हैं, रात में मत जाना, वो आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। दोस्तों, डुमस बीच सिर्फ काला रेत वाला बीच नहीं, ये पुरानी शमशान भूमि, मौत और भटकती आत्माओं की जगह है। क्या तुम रात में डुमस बीच पर जाना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो अपनी कहानी शेयर करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, शेयर करो दोस्तों को, चैलेंज दो उन्हें। दोस्तों, ये थी पार्ट 2 की 5 सबसे भूतिया जगहें, मुंबई और दिल्ली के अर्बन हॉरर स्पॉट्स। मशीनें खुद चलती हैं, बालकनी से कूदने की आवाजें, सफेद औरत और पानी मांगती छाया। अब सच बताओ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुल 10 जगहों में सबसे डरावनी कौन सी लगी? कमेंट में अपना टॉप 1 लिखो, प्लस कारण भी बताओ। सबसे अच्छा कमेंट अगली वीडियो में शाउट आउट पाएगा। अगर चिल्स आए तो अभी लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नई हॉरर सीरीज मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और चैलेंज दो, रात में अकेले देखो अगर हिम्मत है। धन्यवाद देखने के लिए। रात में लाइट्स ऑन रखना। अगर सीरीज जारी रखनी है तो कमेंट में पार्ट 3 चाहिए लिख दो।